नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज रामलला के प्राकट्य का महापर्व है। जी हां, और आज अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। आज दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। 4 मिनट तक सूर्य तिलक की ये प्रक्रिया चलेगी और इसके लिए मंदिर के ऊपरी तल पर रिफ्लेक्टर और लेंस स्थापित किए गए हैं ताकि सूर्य की किरणें सटीक रूप से रामलला के ललाट पर पहुंच सके। तो अपने गर्भगृह में विराजमान रामलला दशरथ के घर पर जन्मे थे और आज जब अपने गर्भगृह में वो विराजमान हुए तो उसी तरह विशेष इंतजाम, भव्य आयोजन किया गया है जब इनकी स्थापना की गई थी। तो आज रामलला के प्राकट्य का महापर्व है। अयोध्या के राम मंदिर में आज लला का अभिषेक सूर्य किरणों से होगा। रामनगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। पूरी भव्यता से राम मंदिर सजा हुआ है। दर्शनार्थियों के लिए रेड कारपेट बिछाई गई है, जिस तरह आपको अभी तस्वीरों में नजर भी आएगी। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भजन कीर्तन भी हो रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। आपको बता दें कि आज सरयू तट पर 1.5 लाख दीप जलाए जाएंगे और रामलला के ऊपर सूर्य तिलक सटीक रेज उनकी पड़े, इसीलिए आप देखिए रिफ्लेक्टर भी लगाया गया है ताकि इधर उधर कहीं पर भी वो जो सूर्य की किरणें हैं वो डेविएट ना हो। तो फिलहाल ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूर्य अभिषेक का महत्व क्या है, ग्राफिक्स के जरिए जरा आप ये समझिए कि राज जी के जन्म के वक्त सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में थे और उसी दरमियान सूर्य की मजबूत स्थिति से विजय प्राप्त होती है। तो सूर्य अभिषेक, सूर्य को आप जल चढ़ाइए, उसकी जो धार, जो किरणें होती हैं वो आपके शरीर पे पड़ती हैं तो वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में ही हुआ था। राम के जो कुल देवता है वो भगवान भास्कर ही हैं। राम जी के जन्म के वक्त सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में थे और इसीलिए आज जब हम उनके प्राकट्य को, उनके स्वरूप को जब मना रहे हैं रामलला के, तो सूर्य की मजबूत स्थिति से विजय प्राप्त होती है। राम का जन्म ही सूर्य वंश में हुआ था, इसीलिए आज सूर्य किरणें उनके ललाट पे पड़े, विशेष इंतजाम उसके लिए किए गए हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता का पावन पर्व पर यानी रविवार को अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम के प्राकट्य का महापर्व मनाया जाएगा। परमपिता के अवतरण के साक्षी बनने और उनकी झलक पाने को आतुर श्रद्धालुओं का अयोध्या में आगमन होने लगा है। उधर राम मंदिर से लेकर वैष्णव परंपरा के सभी मंदिरों में प्राकट्य उत्सव का उल्लास अपने चरम पर पहुंच गया है। रामनवमी के पर्व पर ठीक दोपहर की अगर हम बात करें 12 बजे घंटा, घड़ियाल और नगाड़े की थापों के मध्य रामलला का प्राकट्य होगा और इस अलौकिक क्षण में भगवान के प्राकट्य की आरती होगी। राम मंदिर में महाआरती के साथ साथ सूर्य किरणों से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। राम मंदिर में सूर्य तिलक की तैयारियों के लिए इसरो और CVRI के वैज्ञानिकों की टीम ने यहाँ डेरा डाल रखा है। मुख्य पूर्व पर इस सूर्याभिषेक का सजीव प्रसारण भी होगा, जो उसको पूरी दुनिया में दिखाया भी जाएगा। और इधर अयोध्या में रामनवमी पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारी की गई है। गर्मी को देखते हुए अस्थायी टेंट लगाए गए हैं, जबकि जगह जगह प्याऊ भी लगाए गए हैं। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। रामनवमी पर 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है और इसे लेकर सुरक्षा के भी सख्त पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए रामनवमी की तैयारी कितनी भव्य तरीके से अलग अलग भगवान को धारण करते हुए यहाँ पर आपको श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। कोई शिव बना हुआ है, कोई हनुमान बना हुआ है। वहीं राम मंदिर में विशेष सजावट की गई है, लाइटिंग के जरिए, फूलों के जरिए। पहली बार यहाँ पर दीपोत्सव होगा। सरयू तट पे 1.5 लाख ये दिए बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर दीपोत्सव होगा। रामलला का किस तरह से सूर्य तिलक होगा वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक 12 बजे मरणोपरांत, मतलब माफ करिएगा, जब मध्य उपरांत होगा यानी कि जब दोपहर होगा तब उस समय ये सूर्य की तिलकें सीधे भगवान राम के ललाट पर पड़ेंगी। श्रद्धालुओं के लिए किस तरह विशेष इंतजाम किए गए हैं। सूर्य की किरणें पड़ेंगी उनके ललाट पर और श्रद्धालुओं के लिए देखिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। और रामनवमी पर अयोध्या में भव्य उत्सव की तैयारी की जा रही है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जो इस पर्व को और भी खास बना देगा। इसके साथ ही अयोध्या में
आज के ही दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रहेगी। रामनवमी पर अयोध्या में 2 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। इसके साथ ही रामनवमी पर आने वाले श्रद्धालुओं पर ड्रोन के जरिए सरयू नदी के पवित्र जल की फुहार भी की जाएगी। रामनवमी पर अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 25 लाख लोग आ सकेंगे और इसी को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किया। अब देखिए 3 तस्वीरें हैं। एक तो अयोध्या सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार हो गई है। रामलला के प्राकट्य के महापर्व को जो आज हम मना रहे हैं, एक बार फिर से रामलला के दर्शन करने के लिए ये एक्टिविटीज पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग जो वो मिलकर इस कार्यक्रम को करेगा बहुत भव्य तरीके से, ताकि जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं वो भगवान के दर्शन के साथ साथ इन एक्टिविटीज के द्वारा भी एक अच्छा जो है भावनात्मक और श्रद्धालु के लिए जो है वो कार्यक्रम हम लोग आयोजित करें, और ताकि जो श्री राम जन्मोत्सव है, श्री रामनवमी का शुभ दिन है, इस दिन बहुत भव्य तरीके से इस त्योहार का जो अयोध्या का सबसे मेन त्योहार है, इसको हम और भव्य तरीके से मनाएं। यही से राम जन्मोत्सव की शुरुआत हो रही है और इसमें जो है शिव पार्वती की द्वारा जो है संवाद करते हुए अयोध्या के ऐतिहासिक संरक्षित भवनों के विषय में बताया जाएगा। इसके बाद जो है शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सोहर है, बधावन है और लोक नृत्य है, भजन है, रामलीला, ये कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे। रामकथा पार्क में जो है सरस मेला लगा हुआ है, उसी स्टेज पर ये कार्यक्रम होंगे। रामनवमी के मौके पर यूपी समेत देश भर के कई राज्यों में हाई अलर्ट है। यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कई जगहों पर धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए डीजे, बाइक रैली और भड़काऊ गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है। इतना ही नहीं, सभी इलाकों की ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों के जरिए सघन निगरानी भी की जा रही है और इसके अलावा कई इलाकों में एनएसए जैसी कठोर धाराएं लगाने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो 6 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों में, चाहे वो बिहार हो, चाहे हम उसको बंगाल की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये ऐसे कुछ हाई अलर्ट वाले राज्य हैं जहां रामनवमी के दिन विशेष इंतजाम यहां पर किए गए हैं पुलिस फोर्स के द्वारा। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि एनएसए जैसी कठोर धाराएं भी लगाई जा सकती हैं, उसकी भी चेतावनी जारी की गई है। बाइक रैली हुआ, भड़काऊ ऐसे नारेबाजी हुई, उन सब को रोक दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण वातावरण को खराब ना किया जा सके। और इसलिए देखिए भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया है। ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है, पैदल मार्च पेट्रोलिंग की जा रही है पुलिस के द्वारा। जगह जगह पर पुलिस हर जगह पर तैनात है। और पूरे देश में आज रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर करीब 20,000 जगहों पर जुलूस निकाले जाएंगे और इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट से हावड़ा में रैली निकालने की इजाजत मिलने के बाद खबर ये है कि रामनवमी को लेकर लगभग 65 जुलूस निकलने वाले हैं। हावड़ा में हाईकोर्ट की ओर से सशर्त जुलूस निकालने की इजाजत दे दी गई है। रामनवमी पर हावड़ा में पुराने रूट पर शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा का समय 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच तय किया गया है और यह शोभा यात्रा हावड़ा मैदान में खत्म होगी। ऐसे में बंगाल सरकार की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बंगाल में रामनवमी रैलियों को संभालने के लिए 6000 से अधिक कोलकाता पुलिस के जवान तैनात रहेंगे।